अजमेर के सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी एक दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहे। भागीरथ चौधरी भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे। वहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भागीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनकर पहली बार प्रदेश के दौरे पर आए। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का राजस्थान की सीमा शाहपुरा से लेकर जयपुर तक लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। प्रदेश कार्यालय पर भागीरथ चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अधिकारियों से मुलाकात की और मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि कृषि राज्य मंत्री का जो उनको जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है तो उनको बखूबी निभाएंगे और सबसे पहले किसानों के हित की जो बात होगी, जो योजनाएं होंगी उनको प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का काम करेंगे। चाहे किसानों की एमएसपी की बात हो, चाहे सस्ता बीज की बात हो, चाहे फसलों को अच्छे दामों में बेचने की बात हो, इन सब मुद्दों पर एक रोड मैप बनाया जाएगा और उसे रोड मैप के आधार पर किसानों को उनके हित में जो योजनाएं होंगी वे बनाई जाएंगी। अगर देश का किसान खुशहाल रहेगा तो भारत देश की तरक्की करेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भाजपा प्रदेश कार्यालय से फिर किशनगढ़ अजमेर के लिए रवाना हो गए। विपक्ष सारे दांव पेच खेल रहा था। उनको पता था कि यह आखिरी बार है हमारा, हम सत्ता में लौटने का, इसलिए उनके विचार ही नहीं मिल रहे थे एक दूसरे के। फिर भी उन्होंने गठबंधन किया और सबसे ज्यादा उन्होंने यह अफवाह फैलाई आम जनता में, गांव, किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग के बीच में। उन्होंने कहा कि मोदी जी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। झूठे अफवाहें उन्होंने चलाई और राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में चुनाव हुआ था, इसलिए झूठ जल्दी से फैलती है, सच देरी से उजागर होती है और आखिर में सच की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। फिर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मजबूती से उभर के आगे आएगी। आपको पता है मोदी जी ने 10 साल में जो किसान को और गरीब को 100 दिन का अवसर मिला, उन्होंने ऐतिहासिक काम किए। ERCP लागू की, किसान सम्मान निधि 2000 रुपये बढ़ाए, गैस सिलेंडर 450 रुपये किए, डीजल पेट्रोल के दाम घटाए। और तो और है, राजस्थान के नौजवान भाई बहनों के जो 18 से लेकर 23 तक पूर्ववर्ती गहलोत जी की सरकार ने उनका भविष्य अंधकार में कर दिया। उसके लिए जो पेपर लीक बार बार हो रहे थे, उन्होंने उसकी गारंटी करी और जो भी दोषी थे उनको जेल के शिकंजे में भेजा और बाकी जो बचे हुए वो भी जेल के शिकंजे में जाएंगे। अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। राजस्थान और हिंदुस्तान सबका विकास होगा और मैं कह सकता हूं आज कि 2024 से 29 में विकास की दृष्टि से हिंदुस्तान, राजस्थान विकास की दृष्टि से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, दुनिया देखने आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा।